फ़ाइज़ हरीम के पास आता है और आकर हरीम को कहता है, हरीम क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी यकीन मानो कि मेरा ज़िंदा रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ जिससे मुझे घुट-घुट के जीना पड़े। जिसको सुनकर वो कहती है कि माफ़ तो मैंने आप सब लोगों को कर दिया है, लेकिन अगर तुम ये बात सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और पहले वाला सब हिसाब हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ किया है मेरे साथ, जो ज़लालत मेरी की है, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देख लो सब तुमसे माफ़ी माँग रहे हैं। लेकिन जी मुदस्सिर ये बात सुन रहा था। मुदस्सिर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है। आपने जिस तरह से उस लड़की को ज़लील किया है और उसकी तज़लील की है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि वो तुम्हारा साथ है। जिसको सुनकर फ़ाइज़ कहता है कि आखिर मुदस्सिर तुम्हें क्या मसला है? तुम इन सब बातों में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें इस बातों में बोलने का कोई हक़ नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा हक है क्योंकि मैंने दिल से इसे तस्लीम कर लिया है और तुम नहीं जानते कि मैं इसकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ। तुम तो बिल्कुल भी इसकी इज़्ज़त ना कर पाए और ना ही कभी इसको ऐसा मुकाम दे पाए। इसलिए मुझे बेहद अफ़सोस है तुम पर भी। आखिर तुम कैसे इंसान हो? किस तरह से तुम इसको धोखा दे सकते हो? मैं तुम पर बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हूँ, बहुत परेशान हूँ तुम्हें देख के। आखिर तुमने हरीम जैसी लड़की को कैसे खो दिया? जिसको सुनकर वो कहता है, जी नहीं, तुम जो कुछ करना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी दोनों ही आपस में अब ऐसे हो जाते हैं क्योंकि मुदस्सिर जो है वो भी हरीम से बेहद मोहब्बत करने लग जाता है और उसको समझ आ जाती है कि हरीम सबके लिए कितनी मुखलिस है और उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है और उसकी माँ की भी यही आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए हरीम के साथ और हरीम इस घर में आ जाए ताकि उसकी ज़िंदगी जो कुछ पल हैं वो सुकून से गुजर जाएँ। इस बात के लिए उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती है और बार-बार मुदस्सिर को यही कहती है कि मुदस्सिर बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें सारी बातें भूल जानी है और सिर्फ़ इस लड़की को अपनाना है। तुम नहीं जानते कि लोगों ने इसके साथ किस कदर ज़ुल्म किया है, किस कदर ज़्यादती की है और फिर भी इसकी हिम्मत देखो कि लड़की हार नहीं मान रही बल्कि फिर भी वहीं की वहीं डटी है और दुनिया का मुकाबला कितने अच्छे तरीके से कर रही है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद कभी भी ऐसा नहीं कर पाती। यानी कि पूरे तरीके से मुदस्सिर को राज़ी करने के लिए उसकी माँ ने प्लान कर लिया है और कहा है कि बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और फ़ैसला यही है और यही रहेगा कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके हरीम के साथ शादी करनी है और हरीम की जान छुड़वानी है इन जैसे लोगों के साथ जिन लोगों ने उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी हुई नहीं होने वाला है। इस तरह से ही ज़लील होती रहेंगी और इस तरह से ही आपको बदनामी होती रहेगी क्योंकि आपने जितनी बदनामी उसकी करवाई है अल्लाह ने आपको वो दिखाना है दिन और आपकी वही बदनामी होकर रहनी है। काश आपको ये बात मालूम हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इन बातों की समझ आएगी क्योंकि अभी भी आप उन्हीं बातों पर अटकी हुई हैं और वही ज़िद कर रही हैं। वही ज़िद और वही हठधर्मी है आपके अंदर। आपको इन सब बातों को ख़त्म करना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बातें लेकर आप ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़लील ही होना पड़ेगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अभी भी बाज़ आ जाए और छोड़ दें इन सारी बातों को क्योंकि इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। काश आपको मेरी इन बातों की समझ आ जाए और आप फ़ाइज़ को खुद ही सारा कुछ बता दें। हो सकता है भाई आपको माफ़ कर दे और फिर दोबारा ऐसी कोई बात ना करे। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको कुछ नहीं बताने वाली। यानी कि पक्का-पक्का यही साबित हो रहा है कि नासिर ही सारी बात खोलेगा और फिर जाकर नासिर ही इसको जगह-जगह ज़लील करेगा और कहेगा कि ये देखो ये तुम्हारी माँ है, इसने सब कुछ किया है। मैं तो गरीब बंदा था और पैसे की लालच में आके सारा कुछ करता गया, लेकिन इन सब बातों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी माँ ही। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कहकशां का बुरा हश्र होने वाला है और कहकशां इस कदर ज़लील और रुस्वा होने वाली है अपने बेटे की नज़रों के सामने कि इसको समझ आ जाएगी कि आखिर इसने क्या खेल रचाया है। क्योंकि नासिर को अपनी तकलीफ़ का मसला बन चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो मरने के करीब है, इसलिए उसको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो बजाय कि माफ़ी माँगे
वो मज़ीद पैसे माँगने की कोशिश कर रहा है कहकशा से। कहकशा उसको समझाने की कोशिश करती है कि नासिर मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ये सारे काम छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो करना था तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, मज़ीद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर नासिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी इच्ची बिच्ची खोल के सबके सामने रख दूंगा, और जो कुछ आपने हरीम के साथ किया है सारा कुछ खोल के इस ज़माने के सामने ले आऊँगा। ज़माने के सामने तो वैसे भी आपकी टगे की इज़्ज़त नहीं रही, लेकिन अपने बेटे यानी कि फ़ाइज़ की आंखों के सामने अगर आप अपनी इज़्ज़त रखना चाहती हो, जहाँ से मर्ज़ी चाहे मुझे पैसे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि पोल खोल दूँ और तुम्हारा बेटा जो रह चुका है वो भी तुमसे जाता रहे। जिसको सुनकर कहकशा कहती है कि नहीं नासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मेरा इधर क्या हाल है। तुम्हें मेरा एहसास करना होगा, अभी थोड़ा सब्र करना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं बीबी, अब मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, अब मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मैं अब ये काम करके रहूँगा, और अब मैं तुम्हारी असलियत खोल कर ही लाऊंगा। जी नाज़रीन, ड्रामा तो बैंड करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब असलियत तो उसकी खुल के फ़ाइज़ के सामने भी आनी है। फ़ाइज़ जो कि अपनी माँ को देवी मान समझ रहा है, वो बहुत ही गलत सोच रख रहा है। उसको नहीं पता कि सारा कुछ किया धरा उस औरत का ही है। अब हरीम की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए, और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा, और लाइबा उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए, जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को देखती हूँ मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।